क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है डेल्टा, है ना? ये आपको पता रहना चाहिए, या फिर आपको ये पता है? अपने को यहाँ पता है कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब वो डेल्टा की बात कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें आपको डेल्टा फाइंड करना है। तो अपने को डेल्टा का फॉर्मूला पता है। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। यहाँ पर अपने को पता है अगर मुझे डेल्टा फाइंड करना है तो मुझे पहले ए, बी और सी फाइंड करना पड़ेगा, है ना? और अपन ए, बी और सी कैसे फाइंड करते हैं? सब कुछ एलएचएस में लेके आते हैं, आरएचएस में 0, उसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, कांस्टेंट का टर्म इक्वल टू 0, ऐसे, है ना? उसके बाद अपन कंपेयर कर लेते हैं, फिर अपन को ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाती है। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा है। तो सोल्यूशन में फर्स्ट वाला 2y² माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी अपन पहले इसको कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद डेल्टा का फॉर्मूला लगा के डेल्टा फाइंड कर लेंगे। ठीक है? तो सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट में 2y² माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर आप देखो सब कुछ एलएचएस में, आरएचएस में 0 है, और यहाँ पे पहले y² का टर्म, y का टर्म, कांस्टेंट का टर्म वैसे ही है, तो अपन डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है? यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका वेरिएबल y है, तो अपन इसको कंपेयर करेंगे a y² प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ से कंपेयर करो और मेरे को a, b एंड c की वैल्यू बताओ। तो a क्या है? y² का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझा है। b क्या है? y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो y² का कोएफिशिएंट क्या है? -1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। c क्या है? कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 2 है, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। उम्मीद है आपको इतना समझा है। तो अभी सेकेंड पॉइंट में अपन डेल्टा फाइंड कर लेंगे। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, 4ac। तो b² माइनस 4ac, अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो। तो b² में b क्या है? -1, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है? 2 है, इंटू 2, ऐसे। अभी 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? क्योंकि अपने को पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये 16 आ गया। अभी आपको दिख रहा है 1 माइनस 16, आपको दिखा यहाँ पर एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 16 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 15, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। तो आपके पास डेल्टा क्या आ गया? आपका डेल्टा आ गया -15। उम्मीद है आपको ये समझा है ना? ये कतई इजी सम है भाई, इसमें गड़बड़ मत कर देना, ये तो जिंदगी खराब है फिर तुम्हारी। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया थोड़ा बहुत। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 में 5m² माइनस m इज इक्वल टू 0। अभी अपने को यहाँ पर डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा फाइंड करने से पहले आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में पहला क्वेश्चन लिख लो, 5m² माइनस m इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है सब कुछ एलएचएस में है, आरएचएस में 0 है, और यहाँ पर पहले m² का टर्म है, फिर m का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, है ना? क्योंकि वो 0 होगा शायद। ठीक है? तो अपन इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे? यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरिएबल m है, तो आप अभी कंपेयर करोगे am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो और मेरे को यहाँ से a, b और c की वैल्यू बताओ। तो a क्या है? m² का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर m² का कोएफिशिएंट क्या 5 है, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। उम्मीद है आपको इतना समझा है। b क्या है? m का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर m का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं लिखा इधर, इसके आगे मतलब 1 है, तो m का कोएफिशिएंट क्या आ गया? -1। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है। अगर कोई भी टर्म नहीं दिया है तो इसका मतलब वो 0 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 0। उम्मीद है आपको ये भी समझा है। ठीक है? तो अभी अपन क्या करेंगे? डेल्टा फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac, 4ac। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac, 4ac। b² माइनस
4ac। अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो, तो ये बी स्क्वायर क्या आएगा, -1 स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 5 है, सी क्या है 0 है। तो अभी -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और अपने को पता है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये सिर्फ 1 आएगा। और ये -4 5 20, 20 इंटू 0 0, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 1, तो डेल्टा क्या आ गया 1। उम्मीद है आपको ये समझा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में √5² माइनस एक्स माइनस √5 इक्वल टू 0, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, आपको इसमें डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए पहले आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो सोल्यूशन में क्वेश्चन लिख लो पहला, √5 x² माइनस एक्स माइनस √5 इक्वल टू 0। तो अभी ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, सब कुछ एलएचएस में लेके आते हैं, आरएचएस में 0, उसके बाद पहले x² का टर्म चाहिए, फिर x का टर्म चाहिए, फिर कांस्टेंट का टर्म चाहिए, है ना। तो अपन डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, तो ये उसी फॉर्म में है, तो अपन डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल x है, तो अपन कंपेयर करेंगे a x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करो और मेरे को a b और c की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर a क्या है, a है x² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, √5 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5। b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या -1 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, -√5 है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√5। उम्मीद है आपको ये भी समझा है। सेकंड में अपन अभी डेल्टा फाइंड कर लेंगे। डेल्टा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac 4ac। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac 4ac। तो b² - 4ac। अभी जिस जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो, तो ये b क्या है, -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, √5 है, सी क्या है, -√5 है, तो ये आएगा -√5 ऐसे। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन बिल्कुल। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, और अपने को पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये सिर्फ 1 आएगा, ये समझा है। ये -4 इंटू √5 इंटू -√5, √5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये माइनस का माइनस, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -5। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। √5 क्या होता है, 5 होता है, और ये माइनस का माइनस ऐसे। अभी अपन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ये आएगा 1, तो ये 4 5 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +20 आ जाएगा, 1 + 20 क्या आएगा, 21 आ जाएगा, तो डेल्टा क्या आ गया, 21। उम्मीद है आपको ये भी समझा है थोड़ा बहुत। उम्मीद है आप लोग ये कर लोगे, है ना। मचा देना यार एग्जाम में, ये सब इजी इजी है, चिंदी है अलजेब्रा, ठीक है।